बस तो फिर देख लो, देख आई होप पहले से टू भी क्लियर हो गया, अब तो कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। ठीक है, तो LSA2 भी डन है। अलग अलग एरिया में LSA2 एक्सचेंज नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं LSA3 की। LSA3 is known as summary LSA, जिसको हम टाइप 3 LSA भी बोल देते हैं। अब ये क्या होता है? समरी LSA होते हैं, these are the routes of other area। कौन जनरेट करता है LSA3? एरिया बॉर्डर राउटर। किसको सेंड करता है? देखो, समरी LSA ध्यान से समझना, ठीक है? ये हो गया R1, R1 नहीं, ये हो गया एरिया 0, R1, R2, R3। ये हो गया R4, R5, R6। एरिया ठीक है, R7 आपका एरिया बॉर्डर राउटर है यहाँ पे, डन। तो R7 का एक इंटरफेस तो एरिया 0 में काम कर रहा है, एक इंटरफेस काम कर रहा है एरिया 1 में। और होप प्रॉप किसी को यहाँ पे कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब LSA3 समझा रहा हूँ। देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि LSA1 जो होते हैं वो हमारे एक्सचेंज होते हैं किसमें? सेम एरिया में, डन। तो इसका मतलब क्या है? LSA1 का मतलब क्या है? LSA1 का मतलब है राउटर आईडी ऑफ दैट राउटर। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट डेटाबेस ऑफ अ राउटर। अब मुझे एक बात बताओ, जब LSA1 सेम ही एरिया में एक्सचेंज होते हैं, LSA1 सेम ही एरिया में एक्सचेंज होते हैं, तो इसका मतलब R1 जो है, ये इसका ये इसकी राउटर आईडी हो गई, ये इसकी राउटर आईडी हो गई। इसका मतलब क्या है? सेम एरिया में जितने भी राउटर होते हैं उनके पास एक दूसरे का कंप्लीट डेटाबेस होता है, हाँ या ना? सिमिलरली एरिया 1 में जितने भी राउटर है उनके पास एक दूसरे का कंप्लीट डेटाबेस है, हाँ या ना? भाई ये चीज तो क्लियर है ना? अब मेरा सवाल ये है कि LSA1 कभी डिफरेंट एरिया में तो एक्सचेंज होते ही नहीं है, हाँ या ना? तो इसका मतलब R1 जो एरिया 0 में जितने भी राउटर है उनको पता ही नहीं है R4 कौन है, R5 कौन है, R6 कौन है, नहीं पता। सिमिलरली एरिया 1 में जितने भी राउटर है उनको पता ही नहीं है R1 कौन है, R2 कौन है, R3 उनको पता ही नहीं है। भाई उनके पास उनकी राउटर आईडी पहुंची नहीं है, तो पता कैसे होगा? बात क्लियर है? तो सवाल मेरा ये आता है, जब LSA1 सेम ही एरिया में एक्सचेंज होते हैं, और LSA1 अगर सेम एरिया में एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब सेम ही एरिया में कंप्लीट डेटाबेस एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब ये है कि एरिया 0 में जितने भी राउटर हैं, पहली बात तो उन्हें पता ही नहीं है कि R4 नाम का भी कोई राउटर है, R5 नाम का भी राउटर है, RCP, और उनके ऊपर कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं एरिया 0 में राउटर्स को पता ही नहीं है। सिमिलरली एरिया 1 में जितने भी राउटर है उनको पता ही नहीं है कि R1 कौन है, R2 कौन है, R3 कौन है। जब इनका नाम ही नहीं पता तो उनकी इंफॉर्मेशन कैसे पता होगी? कुछ नहीं पता। सो माय पॉइंट इज, मैंने जब आपको OSPF प्रोटोकॉल की फंक्शनिंग बताई थी तो मैंने बताया था पहले राउटर आपस में डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं। जब एक राउटर को बाकी राउटर का डेटाबेस मिल जाता है तो वो उन डेटाबेस के ऊपर क्या रन करता है? SPF एल्गोरिथम, और फिर जाके राउटिंग टेबल बनती है। ये बताया था। अब बात ये आती है कि एरिया 0 का डेटाबेस एरिया 1 में जा नहीं रहा, एरिया 1 का डेटाबेस एरिया 0 में जा नहीं रहा। तो जब एरिया 0 का डेटाबेस एरिया 1 में जा नहीं रहा तो राउटिंग टेबल एरिया 0 में जितने भी नेटवर्क होंगे उनके लिए राउटिंग टेबल कभी बनेगी नहीं। सिमिलरली एरिया 0 में कभी भी राउटिंग टेबल बनेगी नहीं, किसके लिए? एरिया 1 के। एरिया 1 में जितने भी नेटवर्क है, क्यों? क्योंकि उनके डेटाबेस तो पहुंचाएंगे। तो हाउ टू डिफरेंट एरियाज आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर?
भाई पहले एक बात बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हो गई जो मैंने अभी तक बात डिस्कस करी? हाँ सर। नलिनी मैम यहाँ तक कोई डाउट है? हेलो। हाँ नलिनी मैम कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, नो सर। दीपक आपको कोई डाउट है भाई? नहीं सर। चलो, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि डिफरेंट एरियाज में डेटाबेस एक्सचेंज तो होता ही नहीं है, तो राउटिंग टेबल बनेगी कैसे? अब इससे पहले एक सवाल ये आ जाता है कि भाई ओएसपीएफ में एरियाज का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? अब मैं इसका आंसर करता हूं, ठीक है? सुनना, व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज इन ओएसपीएफ। इसका आंसर देखो, ऐसे सुनना। पहले तो ये समझो यार, रिप प्रोटोकॉल में मैक्सिमम हॉप काउंट कितने होते हैं सबको पता है? 15। मतलब R1 की राउटिंग टेबल मैक्सिमम R15 तक जाएगी, R15 की राउटिंग टेबल मैक्सिमम R30 तक जाएगी, हाँ या ना? मतलब एक राउटर के पास मैक्सिमम जितने भी राउटर उससे 15 हॉप अवे होगी उनकी राउटिंग टेबल आएगी, है ना? अगर मैं EIGRP प्रोटोकॉल की बात करूं तो EIGRP प्रोटोकॉल में बाय डिफॉल्ट हॉप काउंट कितने होते हैं? 100। लेकिन आप उसे मैक्सिमम कहां तक अपडेट कर सकते हो? 255 कर सकते हो। मतलब EIGRP प्रोटोकॉल में एक राउटर के पास मैक्सिमम 255 राउटर्स की राउटिंग टेबल आ सकती है, हाँ या ना? मतलब 255 राउटर की भी राउटिंग टेबल आ सकती है, R254 है उसकी भी आ सकती है, R250 की भी आ सकती है। मैक्सिमम 255 हॉप अवे से जितने भी राउटर होंगे उनकी राउटिंग टेबल आ सकती है, हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन जब मैं बात करता हूं OSPF प्रोटोकॉल की, तो भाई OSPF प्रोटोकॉल का कुछ बाय डिफॉल्ट होता होगा ना? हॉप काउंट कितना होता है भाई? वैसे तो तुम कहोगे तो बाय डिफॉल्ट OSPF प्रोटोकॉल का हॉप काउंट तुम बुक में देख लोगे 255। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, OSPF प्रोटोकॉल का बेसिकली बाय डिफॉल्ट होते हैं अनलिमिटेड हॉप काउंट। OSPF प्रोटोकॉल के नंबर ऑफ हॉप काउंट कितने हैं? अनलिमिटेड। अब ये ना एक प्रॉब्लम है, बताऊं कैसे? सुनना जरा, दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं यार। मैं मान लो ये कह रहा हूं, ये एक एरिया हो गया, सॉरी एरिया नहीं है, मान लो मेरे पास पूरी टोपोलॉजी में, लेट्स सपोज आई हैव 1000 राउटर्स, लेट्स सपोज दैट, सपोज भाई अज्यूम कर लेते हैं ना, लेट्स अज्यूम यू हैव अ एक्स, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ना हो, करते आ रहे हो ना बचपन से। तो देखो मैं कह रहा हूँ 1000 राउटर है मान लो, अब OSPF चल रहा है सारे 1000 राउटर पे। तो एक बात बताओ, क्या R1 का अपना खुद का डेटाबेस होगा? और उसके पास अगर अनलिमिटेड हॉप काउंट है तो R1 के पास और 999 राउटर्स का डेटाबेस आएगा? आएगा? अब तुम समझना, इतने बड़े डेटाबेस को होल्ड करने के लिए क्या तुम्हें एक बहुत तगड़ी रैम नहीं चाहिए तुम्हारे राउटर पे? क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, जितना बड़ा तुम्हारा डेटाबेस होता जाएगा उतनी ज्यादा तुम्हारी CPU यूटिलाइजेशन हाई होती जाएगी। कैसे बताता हूं। मान लो एक राउटर है R1, इसके पास 4 राउटर का डेटाबेस आया, तो इन चारों राउटर के डेटाबेस पे क्या रन होगी? एक सारे राउटर का डेटाबेस, जब R1 के पास सारे राउटर का डेटाबेस आ गया तो वो उस पर क्या रन करेगा? SPF एल्गोरिथम, फिर राउटिंग टेबल कैलकुलेट होगी। अब मान लो अगर मेरे पास 1000 राउटर का डेटाबेस है, एक तो मेरा खुद का डेटाबेस हो गया, 999 राउटर का डेटाबेस और आ रहा है, तो जब मेरे पास 1000 राउटर का डेटाबेस होगा तो क्या उस पे SPF एल्गोरिथम रन करने में क्या टाइम नहीं लगेगा? ऑन एन एवरेज अगर एक राउटर के पास 1000 राउटर्स का डेटाबेस आ रहा है तो प्रोबेबली इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। तो मतलब 20 मिनट में तो पहली बात तो राउटिंग टेबल बनेगी। प्रॉब्लम समझना। और अगर मान लो कोई नेटवर्क डाउन हो गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, EIGRP प्रोटोकॉल में तो अल्टरनेट पाथ पहले से डिसाइड हो जाता है, लेकिन OSPF में रिप में कोई अल्टरनेट पाथ डिसाइडेड होता नहीं। तो अगर कोई पाथ डाउन गया तो SPF एल्गोरिथम उस 1000 डेटाबेस पे फिर से रन होगी। समझ में आया? तो फिर से 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो डेटा फॉरवर्डिंग 15-20 मिनट के लिए रुक गई। तो तुम सोच के देखो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अनलिमिटेड नंबर ऑफ हॉप काउंट होने से। समझ में आया? तो इसलिए हमने OSPF में एरियाज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने क्या बोला कि मैक्सिमम एक एरिया में कितने राउटर हो सकते हैं? 255। तो आपके पास डेटाबेस भी कितने राउटर आएगा? मैक्सिमम 255। देखो डेटाबेस एक बड़ी चीज है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 राउटर की राउटिंग टेबल आ रही है, तो राउटिंग टेबल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ उसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके पास नेटवर्क ही है, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास 5 राउटर का डेटाबेस आ रहा है,
तो इसका मतलब उन डेटाबेस की, उन नेटवर्क की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या मैट्रिक वैल्यू है, क्या लिंक का एड्रेस है, लिंक टाइप क्या है, जितनी भी चीज सारी इंफॉर्मेशन। तो डेटाबेस इज अ ह्यूज थिंग। तो अगर आपके पास अब जब आपने एरियाज का कॉन्सेप्ट डाला तो आपने बोल दिया कि नंबर ऑफ हॉप काउंट आपने क्या कर दिए, लिमिटेड, ठीक है, 255 कर दिए, तो मैक्सिमम आपके राउटर के पास कितने राउटर का डेटाबेस आएगा, 255 का। सो रिपीटलाइजेशन विल बी समवेयर लो, ठीक है, आपका कन्वर्जेंस टाइम समवेयर इट विल बी इंक्रीज। सो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ OSPF द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई, बिकॉज द नंबर ऑफ हॉप काउंट्स वर अनलिमिटेड। तो अब एक एरिया में मैक्सिमम 255 राउटर हो सकते हैं OSPF में। क्लियर है चीजें? तो ये तो मैंने बता दिया भाई, व्हाई वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज इन OSPF। अब वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाए कि जब दो अलग अलग एरियाज में डेटाबेस एक्सचेंज होता ही नहीं है तो ये आपस में कम्युनिकेट कर कैसे रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका आंसर देता हूं। उनको आपस में कम्युनिकेशन के लिए वी हैव LSA 3। ये था हमारा सिनेरियो। देखो अब मान लो मैं कहता हूं कि एरिया 0 में मान लो कितना राउटर का डेटाबेस आएगा, R7 के पास D1 आया, D2 आया, D3 आया। सिमिलरली R7 एक एरिया बॉर्डर राउटर है, उसके पास D4 भी आएगा, D5 भी, D6 भी। भाई हर एक राउटर का डेटाबेस वो अलग अलग रखता है कि नहीं रखता, एक एरिया बॉर्डर राउटर। अब पता है एरिया बॉर्डर राउटर क्या करेगा, इस डेटाबेस पे रन करेगा SPF एल्गोरिदम। SPF एल्गोरिदम रन हुई तो राउटिंग टेबल कैलकुलेट हो गई। अब इन राउटिंग टेबल कैलकुलेट होने का मतलब है कि R7 को ये पता चल कि जितने भी नेटवर्क है उन नेटवर्क पे पहुंचने के लिए R7 ने बेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लिया इन डेटाबेस के बेस। और ये मान लो लेट सपोज इन डेटाबेस पे SPF एल्गोरिथम रन करने के बाद लेट सपोज हमारे पास m नंबर ऑफ बेस्ट पाथ आए, तो सिर्फ वो बेस्ट पाथ फॉरवर्ड हो जाएंगे किसको, एरिया 0 में, एरिया 1 में राउटर है उनको। सिमिलरली आपका एरिया बॉर्डर राउटर है, वही क्या करेगा, जो भी डेटाबेस उसको एरिया 1 से रिसीव हुआ उन पर रन करेगा SPF एल्गोरिथम। लेट सपोज n नंबर ऑफ राउट निकल के आए, वो n नंबर ऑफ राउट्स इनको दे देगा एरिया 0 को। इज इट क्लियर? तो अब R1 के पास, R3 के पास, R2 के पास, उनको ये तो पता चल गया कि हाँ भाई कोई नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क, मान लो कोई 50 का है, 60 का है, 70 का, कोई नेटवर्क है, लेकिन उनका कंप्लीट डेटाबेस नहीं है। बस उनको ये पता चल गया कि अगर इन नेटवर्क पे पहुंचना है हमें ट्रैफिक किसको देना है, अपने एरिया बॉर्डर राउटर को। सिमिलरली R5, R4, R6 को पता चल गया कि कोई 10, 20, 30 नाम का नेटवर्क है, उन पे अगर कभी डेटा फॉरवर्ड करना है, हमारे पास कंप्लीट डेटाबेस नहीं है, लेकिन कभी पहुंचना हो तो किसको दे देंगे, R7 को। R7 के पास तो कंप्लीट डेटाबेस है, वो फॉरवर्ड करेगा। तो इसका मतलब OSPF प्रोटोकॉल इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ओनली इन सेम एरिया। से लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यही तो बोलते हैं OSPF प्रोटोकॉल में हर एक राउटर को दूसरे राउटर के हर एक लिंक की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो तो सेम एरिया में हुआ। सो OSPF प्रोटोकॉल डिफरेंट एरियाज में कैसे कम्युनिकेट करता है, लाइक अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। समझ में आया? क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक EIGRP, वहां पे डेटाबेस थोड़ी एक्सचेंज होता है, वहां पे तो राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है। राउटिंग टेबल का मतलब क्या है, समराइज इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, समराइज। कि बस मैं तुम्हें ये बोल दूं, देखो इसका मतलब ये हो गया, मैं तुम्हें ये बोल दूं कि कभी तुम्हें अंकिता पे पहुंचना हो, मैं जितने भी स्टूडेंट बैठे बैच में, मैं उनको बोल रहा हूँ कभी अंकिता को डेटा फॉरवर्ड करना हो, ट्रैफिक मुझे दे देना। अब तुम्हें पता नहीं है अंकिता है कौन, उसकी कोई एक्चुअल में तुम्हारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस मैंने तुम्हें बोल दिया कि अंकिता को कभी डेटा फॉरवर्ड करना हो तो मुझे दे देना। अब तुम्हारे पास कभी गलती से अंकिता के लिए डेटा आता है, तुम्हें पता है मेरे को किसको देना है, प्रशांत सर को, और मेरे पास अंकिता की डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको दे दूंगा, बात ही खत्म। इट इज जस्ट लाइक दिस। तो मैं तुम्हें समरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं तुम्हें कंप्लीट डेटाबेस नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, दैट्स इट, दैट इज। तो होता क्या है, जब एक एरिया के राउट्स की इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया में जाती है तो वो जाती है एज LSA 3। क्लियर है? तो इसी तरह LSA 3 क्लियर हो गया अब आप लोगों को? क्या किसी को कोई डाउट है थ्योरेटिकल सेक्शन में? No, नहीं मैं सर। कोई डाउट है भाई? नहीं सर। ठीक है, दीपक भाई कोई डाउट, नलिनी मैम कोई डाउट? नहीं। no, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब देख लो यार LSA 3 भी, आज ये का ये लास्ट ही टॉपिक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा यार। देखो
अब मैं अब देखो ये LSA3 जनरेट कौन करता है, इतना कुछ समझाया तो तुम्हें पता चल गया ना LSA3 जनरेट करने वाला कौन है, एरिया बॉर्डर राउटर। ये तो मैंने लिखा जनरेट कौन करता है, ABR। भाई ABR ही तो एक एरिया के राउट दूसरे एरिया में भेजेगा, तो LSA3 जनरेट करने वाला कौन है, ABR। देता किसको है, वो उन सारे राउटर को देता है जो कि अलग एरिया के। समझ में आया। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लूप बैक भी तो बना रखा है, तुम लोगों को याद हो तो मैंने R2 पे एक लूप बैक बनाया था जिसका आईपी एड्रेस क्या दिया था 100.0.0.0 100.0.0.1/8 और एक लूप बैक और बनाया था 90.0.0.1 इसका आईपी एड्रेस क्या दिया था /8, याद है। और इन नेटवर्क्स को मैंने कौन से एरिया में डाला था, एरिया 1 में डाला था कि नहीं डाला था। तो इसका मतलब R1 के पास इन 100 और 90 के नेटवर्क की तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही होगी, डिटेल इंफॉर्मेशन, लेकिन R3 के पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आ रही होगी, एज LSA3, मतलब समराइज इंफॉर्मेशन आ रही होगी। क्लियर हुई ये चीज, देखो दिखाता हूं। अगर मैं R1 पे चलता हूं, अब देखना एक बात बताओ, क्या 20 का नेटवर्क एक अलग एरिया के, क्या 20 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क अलग एरिया के हैं कि नहीं है R1 के लिए। तो R1 के पास कितने LSA3 आएंगे, भाई जितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स अलग एरिया से होंगे उतने नंबर ऑफ LSA3 होंगे। तो इसका मतलब एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर कितने LSA3 देगा, कितने LSA3 देगा R1 को, 2, एक तो 20 के नेटवर्क का और एक 30 का। क्लियर है भाई। सिमिलरली R2 के डेटाबेस में, एरिया 1 के डेटाबेस में कितने LSA3 होंगे, 2। क्लियर है, देख लो चाहे तो ये चीज। R1 पे चलो, सो वी आर ऑन R1। देखो R1 क्या कह रहा है कि मेरे पास समरी LSA आ रहे हैं। अब लिंक आईडी का यहां पे क्या मतलब है, लिंक आईडी का मतलब होता है नेटवर्क आईडी ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क, मतलब जिस भी नेटवर्क पे डेटा फॉरवर्ड करना है उसकी नेटवर्क आईडी। और एडवर्टाइजिंग राउटर का मतलब कौन क्या है, जिस भी राउटर ने वो डेटा क्या करा है, जिस भी राउटर ने आपको वो इंफॉर्मेशन क्या करी है फॉरवर्ड, जिस भी राउटर ने आपको वो इंफॉर्मेशन क्या करी है फॉरवर्ड। अब मैं यहाँ पे इसको क्या बोल रहा हूँ, फॉरवर्डिंग राउटर। मैं यहाँ पे इसको वो नहीं बोल रहा क्या कि जिस राउटर ने इंफॉर्मेशन जनरेट करी है। देखो फॉरवर्डिंग और जनरेट में डिफरेंस है, बताऊं क्यों डिफरेंस है एक्चुअल में, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक बात बताओ मुझे क्या 30 के नेटवर्क के लिए LSA3 R4 ने नहीं जनरेट करा होगा, बोलो हाँ या ना। R4 ने क्या 30 के नेटवर्क के लिए एक LSA3 जनरेट करा होगा, किसको दिया होगा, इस एरिया में जितने भी राउटर हैं। तो जब R2 के पास 30 का नेटवर्क आएगा तो एडवर्टाइजिंग राउटर को क्या दिखाएगा, उसको एडवर्टाइजिंग राउटर दिखाएगा 4.4.4.4, हाँ या ना। लेकिन जब R2 ने वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आगे दी 30 के, तो एडवर्टाइजिंग राउटर क्या लगा दिया खुद का। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग राउटर का क्या मतलब है, जो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा है। समझ में आया, जनरेटिंग वाला नहीं, फॉरवर्ड करने वाला। देखो जरा तुम, अगर मैं R2 पे चलूं तो R2 पे देखो, पहले R2 पे चल के मैं कमांड चलाता हूं, डू शो IP OSPF डेटाबेस। मैं पहले दिखाता हूं आपको एरिया 0 के लिए। अब एरिया 0 के लिए कितने LSA3 आ रहे हैं R2 के पास, एक आ रहा है 10 का नेटवर्क का, भाई 10 का नेटवर्क का एरिया 0 में डालेगा तो LSA3 डालेगा। एक आ रहा है 16 का, 16 का कहां से आ गया, 16 का कहां से आ गया भाई, अच्छा 16 का वहां से आ रहा है, मैंने एक R6 लिया था ना, मैंने क्या कहा था वो 30 मिनट बाद उड़ाएगा, 30 मिनट तो होगा, उड़ा देना चाहिए था, चलो कोई नहीं। और एक 30 का आ रहा है, एक 90 का, एक 100 का। तो तुम देखो 90 100 कौन से एरिया के, एरिया 1 के, ठीक है। 10 का नेटवर्क कौन से एरिया का है, एरिया 1 का। 30 का नेटवर्क कौन से एरिया का है, एरिया 2 का। तो जब एरिया 0 में जब ये नेटवर्क आएंगे तो एज LSA3 तो आएंगे। और एडवर्टाइजिंग राउटर का मतलब क्या है कि किसने आपको वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करी है, 100 का, 90 का, 10 का नेटवर्क कौन देगा, 2.2.2 किसको, एरिया 0 में। लेकिन 30 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कौन डाल रहा है, R4, हाँ या ना। क्लियर है, क्लियर है चीजें। अब तुम यहाँ पे देख लो, अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन दिखाऊं एरिया 1 के, एरिया 1 के लिए क्यों इन्फॉर्मेशन आ रही भाई, ये लो एरिया 1 के लिए इन्फॉर्मेशन देखो। अब R2 क्या कह रहा है, एरिया 1 में जो मेरे पास डेटाबेस है वहां पे मेरे पास कितने हैं, 2 समराइज LSA3 हैं, 2 समराइज LSA3 हैं, ठीक है। और वो कैसे, देखो भाई 30 का नेटवर्क
R2 को किसने दिया? 4.4.4 ने। और जब R2 के पास वो नेटवर्क आए तो उसने किसको दिया? R1 को। तो R1 को दिया तो एडवर्टाइजिंग राउटर क्या लगा दिया? खुद का। समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें भाई ये चीजें क्लियर हो गई हैं, समरी एलएसए क्लियर हो गया तुम लोगों को? पहले ये बता दो फटाफट, तब मैं आगे बात करूंगा। हाँ जी सर, क्लियर है। सबको क्लियर हो गया समरी एलएसए? सर तब तो 16 का जो नेटवर्क था वो तो 1.1.1.1 होना चाहिए था ना? क्यों भाई? एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि LSA 3 जनरेट कौन करेगा भाई? एरिया बॉर्डर राउटर एरिया। जनरेट करेगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। क्या 16 का नेटवर्क ये एरिया बॉर्डर राउटर था आपका R1? नहीं ना, वो तो भाई R2 है। तो नहीं, R2 नहीं, हाँ। क्लियर है? हाँ। अब एक चीज और सोचना जरा, ठीक है? एक चीज और सोचना, जब कंप्लीट डेटाबेस ही एक्सचेंज नहीं हो रहा तो इनको मैट्रिक वैल्यू कैसे पता चलेगी? मेरी बात ध्यान से समझना। मैं इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, डन भाई। ये हो गया R4। R4 है एक एरिया बॉर्डर राउटर। आगे है R5, ठीक है? आगे है R5, यहाँ पे है R6। मान लो यहाँ पे एक लूपबैक नेटवर्क है 1.1.1.1। तो क्योंकि ये सारे राउटर, ये राउटर सेम किसमें, सेम एरिया में, तो कंप्लीट डेटाबेस आएगा तो R4 मैट्रिक कैलकुलेट कर लेगा किस पे जाने की, 1.1.1 पे जाने के लिए। क्लियर है? लेकिन जब R4 ये 1.1 का नेटवर्क R5 को देगा, कैसे देगा? समराइज करके देगा, कंप्लीट डेटाबेस तो देगा नहीं। तो R6 कैसे कैलकुलेट करेगा उस 1 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए अपनी मैट्रिक वैल्यू? होगा क्या, R4 ना जब LSA 3 देगा ना तो डालेगा कि मैं तुम्हें एक 1 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और अपनी मैट्रिक वैल्यू बता देगा कि मेरी मैट्रिक वैल्यू उस 1 पे पहुंचने की कितनी है। मान लो 4। अब ये LSA 3 किसके पास आया? R6 के पास। अब R6 देखेगा कि मुझे एडवर्टाइजिंग राउटर का मतलब क्या है, किसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है? भाई R6 कहेगा 4.4.4 ने मेरे को एक LSA 3 दिया है कि 1 का नेटवर्क है, उस पर पहुंचने की उसकी कॉस्ट 4 है। अब R6 क्या करेगा? R6 क्योंकि R6 और R4 तो सेम एरिया में है कि नहीं है, तो R6 के पास R4 का कंप्लीट डेटाबेस होगा, तो R6 अपनी मैट्रिक वैल्यू तो R4 पे जाने की कैलकुलेट कर लेगा। अब R6 कहेगा मेरी R4 पे जाने की मैट्रिक वैल्यू कितनी है? 2। और R4 की 1 पे जाने की मैट्रिक वैल्यू कितनी है? 4। तो R6 के लिए मैट्रिक वैल्यू कितनी हो गई? 6। यही कैलकुलेशन जरा यहाँ पे देख लो, यही कैलकुलेशन मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखना जरा, ठीक है? इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इन लूप बैक्स को तो यहां से उड़ा देता हूं। उड़ा दिए। मैं एक काम करता हूं भाई, मैं R1 पे चलता हूं, R1 पे चल पे एक लूप बैक बना लेता हूं फटाफट। इंटरफेस लूप बैक 1, इस पे IP एड्रेस देता हूं, मान लो 100.0.100 दे दूं, या वो देता हूं 200। OSPF में एडवर्टाइज कर दूं, IP OSPF 1 एरिया दे रहा हूं, डन भाई। 1 में डालूंगा, 1 में होगा ना। तो R1 पे मैंने एक लूप बैक क्रिएट कर दिया जिसका IP एड्रेस है 100.0.0.1/8। अब पहले एक बात ध्यान से सुनना, तुम्हें कुछ चीजें बतानी है। क्या? 200.0.1। हाँ, मैं बस ये देख रहा था तुम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड। यस, तुम लोग का ध्यान है, नाइस, तुम लोग जीनियस हो, ठीक है? मैंने और यहाँ पे 255 दिया था, देखा? यही चीज तो बात होती है कि तुम्हें कंप्लीट पैकेज बताना चाहिए था। लो भाई, ये था, ठीक है? अब देखो जरा, R1 ये 200 का नेटवर्क R2 को देगा। पहले मैं R2 की राउटिंग टेबल में दिखाता हूं कि R2 की राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क, R2 की राउटिंग टेबल में फॉर एरिया 1 तो कैसे राउट आ रहा होगा? R2 की राउटिंग टेबल में जरा ये देखो कि ये 200 का नेटवर्क कैसे आ रहा है। एक बात बताओ, मैंने तो यहाँ पे नेटवर्क /24 दिया था ना, ये तुम्हारे पास /32 क्यों भेज रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने R1 पे इंटरफेस पे IP दे रखी है ये /24, ठीक है, तो ये भाई तुम्हें /32 R1 क्यों भेज रहा है? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि OSPF प्रोटोकॉल में लूपबैक नेटवर्क हमेशा /32 से भेजे जाते हैं। आज अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई EIGRP होता या RIP होता तो पता है इसको कैसे देता? /24 से ही देता R2 को।
लेकिन क्योंकि OSPF है, OSPF जितने भी लूप बैक नेटवर्क होते हैं उनको /32 से ही एडवर्टाइज करता है। ठीक है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े लॉजिकल पूछे जाते हैं ये। ठीक है, अब आगे चले। नेक्स्ट थिंग ये कि जब R2 के पास 200 के नेटवर्क पे पहुंचने की मैट्रिक वैल्यू कितनी है, 2, और R2 के पास ये नेटवर्क तो सेम ही एरिया का नेटवर्क है या नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं जरा इसकी जरा डिटेल इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। डू शो IP OSPF या डू शो IP राउट 200.0.0.1 255.255। मेरे राउटिंग टेबल में नेटवर्क ऐसे आ रहा है ना, तो देखो R2 क्या कह रहा है, इस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए मेरे को OSPF प्रोटोकॉल से पता चला है मेरे को मैट्रिक वैल्यू मेरी खुद की 2 है। यहां तक तो चीज क्लियर है। जब R2 इस 200 नेटवर्क के लिए एक LSA 3 जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, और किस में डालेगा, एरिया 0 में, तो एडवर्टाइजिंग राउटर क्या डालेगा कि 2.2.2 एडवर्टाइजिंग राउटर है। लिंक स्टेट आईडी क्या डालेगा, 200.0.0.1, कि मैं इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, देने वाला कौन है, 2.2, ये डालेगा। तो अब R2 पता क्या करेगा, जब ये इंफॉर्मेशन किसको देगा, R4 को, तो क्या बताएगा, अपनी मैट्रिक वैल्यू, या R3 को क्या बताएगा, अपनी मैट्रिक वैल्यू पहुंचने की। फिर R3 R2 तक जाने की अपनी मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और तब R3 को पता चलेगा कि मेरी मैट्रिक वैल्यू 200 पे जाने के लिए क्या है। देखो दिखाता हूं, R3 पे चलो जरा। R3 के पास, हम R3 पे आ गए। R3 के पास पहले ये चेक करो कि कितने समरी LSA आ रहे हैं। उसके पास समरी LSA आ रहा है 200 के नेटवर्क के लिए आ रहा है। अब मेरे को इसी नेटवर्क के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है कि LSA 3 जो आ रहा है वो दिखने में कैसा है, और देने वाला कौन है, 2.2.2। तो 2.2.2 जब ये LSA 3 दे रहा है इसके लिए, तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, डू शो IP OSPF डेटाबेस समरी के आगे मैं कुछ लगाऊं। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे तो जितने भी नेटवर्क है उन सबकी इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी, लेकिन मेरे को तो एक की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो मैं आगे लिख देता हूं 200.0.0.1/32। ठीक है, मैंने राउटर को बोला कि मेरे पास जो डेटाबेस में 200.0.1 जो नेटवर्क आ रहा है समराइज, उसकी इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो देखो क्या कह रहा है, R3 कह रहा है मेरे पास, अब R3 क्या कह रहा है, मेरे पास एक LSA 3 आया है, मेरे पास एक क्या आया है, समरी LSA लिखा आ रहा है, समरी नेट LSA, तो इसका मतलब क्या है, समरी LSA आया है। किसका, एरिया 0 में मेरे पास एक LSA 3 आया है। देने वाला कौन है, 2.2.2, और उसने मुझे एक 200.1 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दी है, और उसने क्या बोला है कि ये क्या है, सबनेट मास्क /32 से, और उस नेटवर्क पे पहुंचने की 2.2.2 की कॉस्ट कितनी है, 2। क्लियर है, क्लियर है। अब R3 क्या करेगा, 2.2.2 पे पहुंचने की अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट होगी भाई, तुम्हें पता ही है, डू शो IP OSPF इंटरफेस, ये इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला लो। तो R3 क्या कह रहा है कि F0/0 की उसकी मैट्रिक वैल्यू क्या है, 1, है ना। तो इसका मतलब अब R3 की राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क कैसे इंस्टॉल होगा, विद द मैट्रिक वैल्यू 3। क्लियर है भाई चीजें। तो LSA 3 भी पढ़ना आ गया डिटेल में कि LSA 3 कैसे पढ़ा जाता है। किसी को कोई डाउट है यहां तक, नहीं सर। सिमिलरली जब R4 ये 200 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R5 को देगा, तो देखो R4 की मैट्रिक वैल्यू कितनी है 200 पे जाने के लिए, कितनी है, पहले देखो, अब ध्यान से सुनना। ये 200 के नेटवर्क का LSA 3 किसने दिया है, R4 को। एडवर्टाइजिंग राउटर 2.2.2 है कि नहीं, एडवर्टाइजिंग राउटर। जब R4 R5 को देगा तो एडवर्टाइजिंग राउटर क्या है, 4.4.4 नहीं हो जाएगा, देखना जरा जाके, क्योंकि LSA 3 में एडवर्टाइजिंग राउटर का मतलब क्या है, जो फॉरवर्ड कर रहा है इंफॉर्मेशन। डू शो IP OSPF डेटाबेस। R5 क्या कह रहा है कि मेरे पास इन नेटवर्क का समराइज इंफॉर्मेशन आ रही है, समरी LSA आ रहा है। अब मैं 200.1 की इंफॉर्मेशन देखूं, डू शो IP OSPF, देखो R4 क्या कह रहा है, मेरे को कौन दे रहा है, 4.4.4 200.1 के नेटवर्क। क्लियर है। अब मैं देखना चाहता हूं समरी किसकी, 200.0.0.1 की। अब अरे क्या हो गया, कुछ मिस हो गया क्या अपने से, देखो अब R5 क्या कह रहा है, R5 इज सेइंग कि मेरे पास समरी LSA आया हुआ है एरिया 2 में। ठीक है, क्या आया हुआ है मेरे पास, लिंक स्टेट आईडी। एक लिंक स्टेट आईडी क्या होती है, LSA 3 का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन नेटवर्क।
एक 200.0.0.1 जिसका सबनेट मास्क है /32, उसके मेरे पास एक समराइज राउट आया, देने वाला कौन है 4.4। 4.4.4 ये कह रहा है कि उसकी 4.4.4 कह रहा है कि उसकी 200 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 3। अब R4 क्या करेगा, अब R5 क्या करेगा, अब R5 अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा R4 पे जाने की। डू शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। क्या कह रहा है, मैं 30.2 से कनेक्टेड हूं। 30.2 कौन है 4.4.4, उस पर कॉस्ट क्या चल रही है 1। तो इसका मतलब उसकी राउटिंग टेबल में कैसे शो होगा नेटवर्क, डू शो IP राउट विद द मैट्रिक वैल्यू 4। क्लियर है भाई। तो देखो मैंने आपको LSA1 भी पूरा डिटेल में खोल के दिखाया, LSA2 भी डिटेल में खोल के दिखाया और LSA3 पैकेट भी बड़ा डिटेल में खोल के दिखाया, ठीक है। अब ओवरऑल हमें क्या चीजें समझ में आती है, मैंने 3 LSA1 LSA2 LSA3 क्लियर कर दिया। तो LSA1 में एक बात बताओ, अब मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। LSA1 में लिंक स्टेट आईडी का मतलब क्या है, राउटर आईडी ऑफ विच राउटर, राउटर आईडी। लिंक स्टेट आईडी क्या होती है, राउटर आईडी ऑफ ओरिजिनेटिंग राउटर। भाई जिस भी राउटर ने वो LSA1 जनरेट करा है उसकी राउटर आईडी। और एडवर्टाइजिंग राउटर क्या होता है, वो भी सेम ही होता है, सेम ही होता है। और क्या ये इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, कभी चेंज नहीं होती, हाँ या ना, कभी इन्फॉर्मेशन चेंज तो नहीं होती। मैंने बताया भी था अगर आगे R6 के पास जाएगा तो R2 R1 को देगा, R1 आगे को देगा, तो R6 के पास कैसे आएगा भाई 2.2.2। मेरे पास इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आई है, इस राउटर की राउटर आईडी है, क्यों दे रहा है 2.2। तो एडवर्टाइजिंग राउटर एंड LSID सेम, और ये कभी चेंज नहीं होती है। दोनों चीज चेंज होती है नहीं। LSA2 में बात करो, LSA2 की अगर मैं बात करता हूं तो LSA2 में लिंक स्टेट आईडी का मतलब क्या होता है, इट इज द IP एड्रेस ऑफ DR। और एडवर्टाइजिंग राउटर का मतलब क्या होता है, राउटर आईडी ऑफ DR। क्या ये चीज चेंज होती है, जल्दी बताओ, क्या ये चीज चेंज होती है भाई, नहीं होती है भी चीज चेंज, है ना। अब R2 जब ये इंफॉर्मेशन R2 कहेगा भाई मैं DR हूं, किसके लिए 10 के नेटवर्क के लिए, तो इन्फॉर्मेशन एज इट इज R1 के पास जाएगी, R1 एज इट इज R6 को देगा। तो R6 की डेटाबेस में ऐसे ही तो शो करेगा कि 2.2.2 क्या है DR, किसके लिए 10.0.2 10 के नेटवर्क के लिए, हाँ या ना। तो ये इंफॉर्मेशन भी चेंज नहीं होती है। लेकिन LSA3 में बात करूं, लिंक स्टेट आईडी क्या होती है, डेस्टिनेशन नेटवर्क की आईडी। और एडवर्टाइजिंग राउटर यहाँ पे क्या होता है, जिसने वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करी है, और ये इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। क्यों भाई, जब R2 ने R4 को दिया तो एडवर्टाइजिंग राउटर क्या था 2222, लेकिन जब R4 ने R5 को दिया तो एडवर्टाइजिंग राउटर क्या हुआ 4444। तो क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, चेंज हुई, लेकिन चेंज कहां से होती है, सिर्फ ABR से, और कोई नहीं चेंज कर सकता भाई। ABR तो था ही है, तो ABR ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी और इस ABR ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी। समझ में आया भाई, चीजें क्लियर है। हाँ जी सर। बढ़िया, दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। LSA1 LSA2 LSA3 मैंने पढ़ा दिए। अब LSA4 LSA5 6 7 कल पढ़ेंगे। ओके सर। सर वो लिंक का देख लेना शेयर। लिंक का देख लूंगा भाई, अभी देखता हूँ लिंक का, थोड़ी देर में देख लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके।